हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल रिवाइंस हेयर आर्ट में। मैं हूं इरफान अंसारी और वापस आया हूं एक बहुत ही प्यारी हेयर स्टाइल लेकर आप लोगों के लिए। तो कैसे इसे बनाना है ये हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत इजी टेक्निक के साथ हमने इसको बनाया है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो देख लेते हैं सेक्शनिंग और पार्टिंग। सबसे पहले प्रोफाइल सेक्शन, उसके बाद एक ईयर टू ईयर सेक्शन हमने लेना है और उसे हम लॉक कर लेंगे। 2 इंचेस के आसपास हमने जो फ्रंट का सेक्शन है वो छोड़ा है। उसके बाद एक सेक्शन हम लेंगे पफ़ के लिए। पफ़ के लिए सेक्शन लेंगे, लॉक कर लेंगे और बचे हुए बालों की हमने पोनी बनानी है। और मिडल में हमारी पोनी रहेगी, बहुत ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे हमने नहीं बनानी है। उसके बाद पतले पतले सेक्शंस पे हमने बैक कॉम्ब करना है और एक बाउंस क्रिएट करेंगे जो हमारा पफ इजीली बन सके। तो वीडियो को बहुत ध्यान से आपने देखना है, आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा कि किस तरीके से आपने इस स्टाइलिंग को कंप्लीट करना है। तो अच्छे से बैक कॉम्ब करेंगे, स्प्रे करेंगे और उसके बाद हम सभी सेक्शंस पे बैक कॉम्ब करने के बाद बालों को ट्रायंगल फ्री करेंगे ताकि जो हमारे पफ में बाल हैं वो क्लियर हो सके और आगे हमें स्टाइलिंग करने में दिक्कत ना आए। अच्छे से कॉम्ब करने के बाद पफ को शेप अप कर लेंगे और पिन अप करेंगे। देखिए किस तरीके से आपने होल्ड करना है और किस तरीके से आपने पिन यहाँ लगानी है। दोनों साइड से क्रिप क्रॉस करके हम पिन लगाएंगे और फिर इसके बाद हम हल्का हल्का स्प्रे करके इसके अंदर ग्रिड्स बनाएंगे। हमें लाइनिंग्स यहाँ नहीं बनानी है, हमें यहाँ ग्रिड्स बनानी है। बहुत हल्का हल्का सा हम एक लाइनिंग का लुक देंगे और उसके बाद बचे हुए बालों को भी पोनी में ऐड करेंगे और डोनट लगा लेंगे। अच्छे से डोनट को भी पिन अप कर लेंगे। चारों तरफ से डोनट पिन अप करने के बाद अब हम फ्रंट एरिया में वर्क करेंगे। तो फ्रंट का एक सेक्शन हमने बॉक्स सेक्शन लिया है साइड पार्टिंग करके और बचे हुए बालों को भी इसी के साथ हमने ऐड कर लेना है, क्योंकि हमें एक बार में अगर हम सेक्शन उठाते हैं तो फिर जो हमारी लुक है वो चेंज हो जाती है। इसलिए हाफ सेक्शन पहले और फिर उसके बाद दूसरे सेक्शन में करने के बाद हम सारे सेक्शंस को पीछे लॉक कर रहे हैं और उसके बाद हमने इसमें लाइनिंग्स बनानी स्टार्ट की है। एक के बाद एक लाइनिंग्स यहाँ बनाते जाएंगे और स्प्रे के साथ फिनिशिंग करनी है और साथ ही स्प्रे भी हमने जूड़ा पिन की मदद से उसको होल्ड करते जाना है। देखिए किस तरीके से एक के बाद एक पिन्स लगानी है और स्प्रे करना है और होल्ड कर लेना है। इसी तरीके से सारे सेक्शंस को हम पिन अप कर लेंगे और उसके बाद बचे हुए बालों को भी अंदर की तरफ हमने इन टर्न में ट्विस्ट करना है और यहाँ भी हम लाइनिंग्स आगे क्रिएट करते जाएंगे और जूड़ा पिन की मदद से इनको भी हम लॉक कर लेंगे। आगे तक हमने यही लाइनिंग्स बनानी है। अच्छे से लाइनिंग्स बनाने के बाद दूसरी साइड में भी हमने सेम वर्क करना है। इसको भी हम इंटर्न ट्विस्ट कर रहे हैं, होल्ड करेंगे और फ्रंट एरिया में पहले हमें लाइनिंग्स बनानी है छोटी छोटी और इसको भी हम स्प्रे के साथ फिनिशिंग देंगे। अच्छे से फिनिशिंग करनी है और इस सेक्शन को भी हमने पीछे तक लाइनिंग्स इसमें भी हम विजिबल कराएंगे ताकि जिसे हमारा दूसरी साइड से जो लाइनिंग आ रही है इस साइड से भी हमारी जो लाइनिंग्स है वो मैच हो सके। तो यहाँ भी आपने ध्यान से वीडियो को देखना है और स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी वे में हमने बताया है, तो आप इस स्टाइलिंग को देखने के बाद सीख पाएंगे। अगर आप ध्यान से हमारी वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको स्टाइलिंग करना काफ़ी आसान होगा। तो इसी तरीके से आपने करते जाना है, स्प्रे करना है, फिनिशिंग देनी है और बचे हुए बालों को आप डोनट के ऊपर ही लॉक कर लेंगे। इन बालों को साइड में आप होल्ड कर लेंगे और आगे अब आपने वर्क करना है। एक सेक्शन आपने पोनी के बालों में से लेना है और यहाँ हम बनाने वाले हैं एक बेल्ट शेप वाला एक सेक्शन, जिससे हमने यहाँ एक रोज़ क्रिएट करना है जो कि हमारा बिल्कुल सेंटर में होगा। तो सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो रोज़ को हम सेंटर में रखेंगे और इस सेक्शन से हम रोज़ बनाने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से आपने इसको पिन करना है
और किस तरीके से आपने डायरेक्शन देनी है। एक के बाद एक रोज़ हम यहाँ बनाने वाले हैं, पर अगर आपने पहले रोज़ को अच्छे से समझ लिया कि हमें बनाना कैसे है, तो आप बाकी सब रोज़ को भी बहुत इजी वे में बना पाएंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड मैंने यहाँ ना तो बैक कॉमिंग की है, ना मैं बहुत ज़्यादा हार्ड स्प्रे यहाँ स्प्रे कर रहा हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इजी वे में इसको एक डायरेक्शन देते जाएं, पिन के साथ लॉक करते जाएं, और उसके बाद भी अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपकी जो स्टाइलिंग है वो स्टे कर जाएगी। तो बहुत ज़्यादा स्प्रे भी आपको यहाँ नहीं करना होगा। मैंने यहाँ एक बार भी स्प्रे अभी तक नहीं लगाया था, लास्ट में हल्का सा लगा रहा हूँ जो हमारे फ्रीजी हेयर्स को कवर कर सके। इस तरीके से आपने करना है और यहाँ बेस में इसको लॉक कर लेंगे। उसके बाद एक और सेक्शन हमने लेना है। सेक्शन जो है हमारा हर बार हमने बराबर उठाना है। हमारी जो क्वांटिटी है सेक्शन की वो हर बार बराबर उठनी चाहिए, ताकि हमारी जो स्टाइलिंग है वो बराबर दिख सके। उसके बाद एक और पिन हमने यहाँ लगाई, शेप अप किया, फिर एक और जुड़ा पिन स्प्रे कर देंगे बेस में हल्का। और आपने कहाँ खड़े होके स्टाइलिंग करनी है, आपने डायरेक्शन का भी आपने ख़ास ध्यान रखना है। हल्का हल्का सा स्प्रेड करते जाएंगे, रोज़ बनाते जाएंगे और अपनी जो स्टाइलिंग है उसे हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो इसी तरीके से आपने इसको करते जाना है। एक के बाद एक सेक्शंस यहाँ हम लेते जाएंगे। सही डायरेक्शन देनी है और पेस्ट करना है। उसके बाद रोज़ हमने बनाना है। हल्का सा बैक कॉम आप दे सकते हैं, ताकि जो रूट्स में हमारी जो सेक्शन है वो अच्छे से खुल के आ सके और जो शेप हमें देनी है वो प्रॉपर शेप बन सके। तो अच्छे से आपने इस तरीके से पिन्स लगाते जाना है, टर्न करते जाना है। और एक चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि जब आप वर्क कर रहे हैं तो आपको कितनी भी बार अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़े, कितनी भी बार आपने इधर से उधर जाके वर्क करना पड़े, आप जहाँ खड़े होके सेक्शंस ठीक हो रहे वहीं आपने खड़े होके स्टाइलिंग करनी है। आपने अपने हेयर के हिसाब से एडजस्ट होना है ताकि आप अच्छी स्टाइलिंग कर सकें। आप अपने क्लाइंट्स पे वर्क करते हैं तो क्लाइंट्स को भी बताते हुए चलना है कि आप इस तरीके से कर लीजिए, आप यहाँ रख लीजिए, आप इधर सर रख लीजिए। ये सब चीज़ें आपने ख़ास ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल होकर काम नहीं करेंगे तो आपकी जो स्टाइलिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपने स्टाइलिंग को करना है। और ये भी आपने ख़ास ध्यान रखना है कि हमारे जो बाल हैं उसमें हमने कितनी क्वांटिटी लेनी है क्लाइंट्स के हेयर के अकॉर्डिंग, कि हम कौन सी स्टाइल बना रहे हैं, किस तरीके से हमें कौन सा सेक्शन लेना है, कितने बाल हमें रोज़ बनाने में लगेंगे या हमारी जो भी स्टाइलिंग है उसको बनाने में लगेंगे। तो हर चीज़ का आपने ध्यान रखना है, तभी आपकी जो स्टाइलिंग है वो प्रॉपर हो पाएगी। देखिए मैं बहुत ज़्यादा स्प्रे यहाँ नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि हल्का हल्का स्प्रे यूज़ करने के बाद भी जो स्टाइलिंग है वो प्रॉपर हमारी हो पा रही है, क्योंकि हमें बालों को फ्री रखना है ताकि हम उसको इजी वे में घुमा सकें, अच्छे से उसको शेप अप कर सकें, उसको टर्न कर सकें। तो देखिए किस तरीके से आपने इसको बनाना है। उसके बाद अब जैसे हमारा ये रोज़ यहाँ कंप्लीट हो गया है, अब हमें आगे क्या करना है, इस रोज़ के जो बचे हुए बाल हैं उसको दूसरी डायरेक्शन में मूव कराना है। दूसरे रोज़ के साइड से हम ओवरलैप इसको कर रहे हैं, दूसरी साइड से के रोज़ से इसके आगे हम लेके जा रहे हैं। तो इसी तरीके से एंड्स को हमने बचे हुए एरिए को भी कवर करना है। और पिनअप करने का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि आप एंड्स को कहाँ लेके जा रहे हैं और आप कहाँ पिन कर रहे हैं। एक और सेक्शन हमने लिया और यहाँ भी हम एक रोज़ बनाएंगे।
उसके बाद एक और रोज़ हमें यहाँ बनाना है। देखिए बहुत इजी वे में जिस तरीके से हमने आपको बताया है, आप स्टाइलिंग को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, पर आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि जब हम इस तरीके की स्टाइलिंग कर रहे होते हैं तो हम सब कुछ करने के बाद भी जो हमारा एंड्स होता है, जो हमारे एंड्स होते हैं, वो कई बार हम कवर नहीं कर पाते, और कई बार हमारे साथ जो दिक्कत आती है वो बहुत ज़्यादा बाल हमारे बच जाते हैं। तो ऐसे जब हमारे साथ इस तरीके की दिक्कत आती है तो वो क्यों आती है, क्योंकि हमने वीडियो को तरीके से देखा ही नहीं होता। तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कब हमें कितने बालों की नीड थी और कहाँ हमने कितने बाल यूज़ किए हैं, और कहाँ हमें बालों को बचा के चलना था और कहाँ हमें ज़्यादा बालों को यूज़ करना था। तो ये सब चीज़ें आप तभी सीख पाएंगे जब आप वीडियो को पूरा देखते हों। तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखा कीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल होता है हेयर स्टाइलिंग के रिलेटेड, अगर आपका कोई सवाल होता है कि मुझे ये नहीं आ रहा है या आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पर्सनल क्लिप के लिए भी हमें आप कॉल कर सकते हैं। तो इजी वे में हम आपको उसमें भी बता पाएंगे कि क्या कौन सी वीडियो आप देखें कि आपको समझ में आ जाए। और साथ ही अगर आप हेयर स्टाइलिंग की क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसके लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं हेयर स्टाइलिंग में। जब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो उसमें अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, तो हर चीज़ के सिर्फ आपने पॉइंट्स को, टेक्निक को ही ध्यान में रखना है। उसके बाद बचे हुए बालों को हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया, और साइड में भी हम वही लाइंस बनाएंगे जो कि हमने फ्रंट से बनाई हैं। पुलिंग टेक्निक के साथ यहाँ हमने लाइंस क्रिएट की हैं, और जूड़ा पिन की मदद से हम इसको विजिबल कर रहे हैं, और उसके बाद स्प्रे के साथ हम फिनिशिंग भी कर देंगे। अच्छे से पिन अप कर दिया, और जो हमारे फ्रिजी हेयर हैं उनको हम कवर कर लेंगे। दूसरी साइड से भी सेम टेक्निक हमने यहाँ लगाई है, अच्छे से ट्विस्ट किया, लाइनिंग्स क्रिएट की हैं, और उसके बाद जूड़ा पिन की मदद से हम इसको भी शेप अप करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप स्टाइलिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से आप स्टाइल बना पाएंगे, और आपको वीडियो में देखने के बाद भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें उत्साह मिलता है कि हम और वीडियो आपके लिए बना पाएँ। और साथ ही कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करने से हमें पता चलता है कि आप किस तरीके की स्टाइलिंग में इंटरेस्टेड हैं और किस तरीके की स्टाइलिंग आपको पसंद आती है। तो अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। और अब हम कर देते हैं इसको एक्सरसाइज, और देखिए हमारा फाइनल लुक। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो गाइज़ ये है आज की हमारी हेयर स्टाइल। तो कैसी लगी लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।